हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनाल्टीज, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इन तीनों टर्म्स की मीनिंग समझते हैं कि पेनाल्टीज का मतलब क्या होता है, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट। फिर किस तरह की चीज़ों के रिगार्डिंग क्या पेनाल्टीज मेंशन की गई हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑफेंस की, कि ऑफेंस क्या होता है, एंड देन उसके आगे हम समझेंगे कि पेनाल्टीज क्या होता है, प्रोसिक्यूशन का टर्म क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑफेंस की बात करते हैं ना, तो ऑफेंस का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएंगे आप, तो इट्स जनरल मीन क्या होता है इसका, कि कोई भी रूल या कोई भी लॉ जब आप ब्रेक करते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं कि आपने कोई ऑफेंस कर रखा है। इट मीन्स कि अगर जो भी एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है, आपके ऊपर, अगर आप उन एक्ट्स के प्रोविज़न को वायलेट कर देते हैं या उसको कंपाइल नहीं करते हैं, उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है, राइट, कोई डिफ़ॉल्ट किया है आपने। जैसे अगर आप एक कंपनी हैं और कंपनीज एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, तो आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, उसको वॉयलेट कर दिया है ना, उसको पूरा नहीं किया, तो आपने क्या किया, आपने एक ऑफेंस किया। क्लियर है। इसी तरह बीइंग एन सिटीजन, जब हम रूल्स में जो हमारे हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं, है ना, अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमने कोई ना कोई ऑफेंस कर रखा है। ऑफेंस ना मतलब कि आपने कुछ गलत किया है, ऐसे एकदम सिंपली समझिए, आपने कुछ गलत किया है। पर अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के जो भी रूल्स एंड प्रोविजंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जब आप उसको पूरा नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि आपने एक ऑफेंस कर रखा है। ठीक है, वो एसएससी ने क्या किया, ऑफेंस किया है। अब जो ये ऑफेंस होता है ना, वो आपका छोटा हो सकता है या ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब एक नॉर्मल माइनर डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हैं, माइनर वायलेशन कर सकते हैं, या आप कोई सीरियस क्रिमिनल एक्शंस कर चुके होंगे, या आपने बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया होगा, है ना, डिपेंडिंग कि आपने कैसा ऑफेंस किया है। इन जनरल ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा एक्शन, है ना, जो एक्शन आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेज अराइज करने वाला है, या तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर प्रोसिक्यूशंस, राइट। तो कौन ऑफेंसेस क्या हो गया, ऑफेंसेस एक तरीके से एकदम सिंपल टर्म में समझिए, क्राइम, है ना, कुछ गलत करना, क्राइम करना। ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, तो अब क्राइम का क्या मीन हो गया, ऐसे नहीं समझेंगे इसको, इसलिए ऐसे कहेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करना। तो जनरली आपने कुछ गलत किया। अब जब आपने जो भी गलतियां की, जो भी आपने एक्शंस किए, है ना, जो भी आपने रूल्स ब्रेक किए, उस रूल्स के ब्रेक करने की वजह से जो चीज़ें आप पे ट्रिगर होंगी ना, जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे, वो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आपको दो कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। एक है आपकी पेनाल्टी, या फिर आपको प्रोसिक्यूशंस का आपको चार्ज, या आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज फेस आउट करने पड़ेंगे। ठीक। तो अब कौन सा पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या ऑफेंस का एक्सटेंट है, मतलब सेवरिटी कैसी है, सीरियसनेस कैसी थी आपके ऑफेंस की। क्लियर है। तो जो जैसे कहते हैं ना कि कितना गलत, कितना गंभीर, कितना सीरियस, किस एक्सटेंट तक आपने ऑफेंस कर रखा है, गलतियां की हैं तो कितनी बड़ी गलती की है, कितनी छोटी गलती की है, तो क्या आपकी सीरियसनेस थी ऑफेंस की, सेवरिटी क्या थी ऑफेंस की, वो डिटरमाइन करता है कि आप पे सिविल पेनाल्टी पड़ने वाली है या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पड़ने वाला है। क्लियर है। कहने का मतलब, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर आपने ऑफेंस किया है, मतलब आपने इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है ना, उनके प्रोविजंस को वॉयलेट किया है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपके ऊपर सिविल पेनाल्टीज भी पड़ सकती है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी पड़ सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि पेनाल्टीज, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन अगर पढ़ना है, तो ऑफेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कोई रूल तोड़ा। ठीक। अगर आपने रूल तोड़ा, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहेगी कि भाई आप पेनाल्टी दो या आप प्रोसिक्यूशन दो। ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन क्या हो गया, वो हम आगे समझते हैं। ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, आप नॉर्मली भी सुने होंगे ना कि एक सिविल लाइबिलिटी आती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी। आपने जितने भी लॉस पेपर पढ़े होंगे अभी तक अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने देखा होगा सिविल लाइबिलिटी अलग राइज होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी अलग राइज होती है। तो यही सिविल लाइबिलिटी आपकी पेनाल्टीज कहलाती है एक तरीके से, और यही क्रिमिनल लाइबिलिटीज आपकी प्रोसिक्यूशन में चली जाती है। ठीक है। ये हम आगे समझा देते हैं कि कैसे होगा। देखिए, जब पेनाल्टी की बात करते हैं, तो पेनाल्टी का सिंपल मतलब हुआ कि आपको मॉनेटरी टर्म में पनिशमेंट पड़ने वाली है। ठीक है। आपने अगर कोई ऑफेंस किया, ऐसे ऑफेंस मतलब इनकम टैक्स एक्ट के ऐसे प्रोविजंस को ब्रेक करना जिसकी वजह से आप पे मॉनेटरी पनिशमेंट पड़ रही हो, तो हम कहेंगे कि आप पे पेनाल्टी चार्ज हुई है। ठीक है। तो आपका ऑफेंस ऐसा था कि आपको पेनाल्टी से छोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो पेनाल्टी क्या हो गई, एक सिविल लाइबिलिटी हो गई, जहाँ पे वो कब अराइज होगी, जब आप
मतलब ऐसा छोटा-मोटा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, प्रोसीज़रल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें आपसे भूल गई, आप छूट गई, है ना? आप नहीं कर पाए, तो वो इस तरह की जब आप गलतियाँ करते हैं, जो आप ऑफ़ेंस कर रहे हैं वो इस तरह के नेचर के ऑफ़ेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में आप पे मॉनेटरी फ़ाइन लगा दिया जाएगा। यही मॉनेटरी फ़ाइन, यही मॉनेटरी पनिशमेंट ही क्या कहलाती है? पेनाल्टी कहलाती है। तो पेनाल्टीज़ का मतलब क्या हो गया? अगर कहा गया कि आप पे पेनाल्टी चार्ज की जा रही है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स कि आपसे कुछ मॉनेटरी फ़ीस रिकवर की जाने वाली है। आप पे मॉनेटरी पनिशमेंट डाली जा रही है कि इतने पैसे दे दीजिए, इतना फ़ाइन दे दीजिए। क्लियर हो गया? उसको हम बोलते हैं पेनाल्टीज़ बोलते हैं। अब ये किस तरह की सिचुएशन में आती है? मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कब होगा जब आप पे पेनाल्टी चार्ज की जाएगी? तो बोला गया कि जैसे आपने लेट रिटर्न अपना लेट फाइल कर दिया, तो उसकी पेनाल्टी सेक्शन 234 F में मेंशन की गई है। या आपने अपनी रिपोर्ट को सही से रिपोर्ट नहीं किया, मिस रिपोर्टिंग की है या रिपोर्टिंग कम कर दी है आपने, है ना? 1 लाख की जगह आपने 80,000 ही दिखाया है। मतलब कोई भी रीज़न की वजह से आपने अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की है, तो भी आप पेनाल्टीज़ के दायरे में आ जाते हैं, सेक्शन 270A लग जाता है। या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाएँ, सेक्शन 271A में इसका अमाउंट बताया गया कि कितना आपसे चार्ज किया जाएगा, मॉनेटरी फ़ीस कितनी लगेगी इस पे, ठीक? इसी तरह आपने टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, तो आप पे क्या चार्ज किया जाएगा, उसकी पेनाल्टी का अमाउंट मेंशन किया गया इस जो अबव सेक्शंस मेंशन है उसमें। इसी तरह बुक्स अकाउंट में आपने गलत एंट्री कर दी है, तो क्या होगा आपका, कितना मॉनेटरी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, या कुछ कैश ट्रांज़ैक्शंस के केस में भी है, तो आपको उस वक़्त कितनी पेनल्टीज़ पड़ेगी। तो ऐसे ये कुछ एक्ट हैं, जिन एक्ट्स में क्या है कि आपको अगर आपने ये एक्ट किए हैं, ऐसे काम किए हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप पे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। इस तरह के ऑफ़ेंस में पेनल्टी चार्ज की जाएगी। बात समझ में आ गया? सो ऑफ़ेंस मीन्स एक्शन। एक्शन मतलब वो चीज़ जिसने रूल को ब्रेक किया होगा, जो प्रोविज़न्स आपने वॉयलेट किए होंगे। अब अगर आपने सीरियस किया है तो आप पे प्रोसिक्यूशन चार्ज होगा। अगर वो कम सीरियस है ना? बहुत माइनर सा है, नेग्लिजेंस टाइप की चीज़ें हैं, तो उस पे पेनल्टी चार्ज करके छोड़ दी जाती है। ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेनल्टी जब लग जाती है ना, तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि ये ना गिल्टी हैं आप, ठीक है? आपका इंटेंशन गलत करने का नहीं था, पर गलती हो गई है, तब पेनल्टी चार्ज की जा रही है। वहीं जब हम बात करेंगे प्रोसिक्यूशंस की, तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन क्या कहता है कि ये सीरियस ऑफेंस की वजह से आता है ना? यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट होता है, मतलब आपने जानबूझ के आपने गलतियाँ की हैं, है ना? क्रिमिनल इंटेंट है आपका, आप चोरी कर रहे हैं, आप जानबूझ के चोरी कर रहे हैं, तो इस समय में प्रोसिक्यूशंस के केस अराइज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोसिक्यूशन मीन्स क्या कि आपको कोर्ट ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको फाइन भी पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ प्रोसिक्यूशन। सो बेसिकली प्रोसिक्यूशन क्या रिफर करता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई जो इंसान ने गलती की है, जो ऑफेंस उसने कमिट किया है, वो ऑफेंस उसका विलफुल था, वो जानबूझ के किया है, वो अपनी इच्छा से ये गलती किया है, वो जान के ये काम किया है ना? उसने टैक्स की चोरी जानबूझ के की है, वो धोखेधड़ी की एक्टिविटीज़ किया है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन चार्ज किया जाता है। प्रोसिक्यूशन मीन्स आपको जेल, फाइन, ये सब चीज़ें से गुजरना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चलेगी। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पे ऐसे समझिएगा, प्रोसिक्यूशन टर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना प्रोसिक्यूटर्स आ जाते हैं, मतलब वकील। वकील ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि भाई आपका इंटेंशन रॉन्ग था। जैसे सपोज़ करिए कि ऐसे नॉर्मली समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मिस्टर ए है, और वो शॉप पे जाते हैं, ठीक है? वो सामान परचेज़ करते हैं और गलती से जो सामान उन्होंने परचेज़ किया, एक सामान एक्स्ट्रा वो उठा के लेके चले आते हैं, ठीक है? बाय मिस्टेक लेके चले आए। तो वो क्या हो गई? वो आपका एक पेनाल्टीज़ के दायरे में आ गए। वो एक ऑफेंस तो है, भाई गलत तो हुआ, एक सामान एक्स्ट्रा आप शॉप से लेके चले आए हैं, तो वो ऑफेंस तो है, पर उसमें क्या चार्ज की जाएगी? पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। तो आपको भाई उसका पैसा आपसे ले लिया जाएगा, एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा कि नहीं आपने ये गलत किया, ठीक है? वो पेनाल्टी हो गई। पर आप वहाँ पे गए, आपने अपना सामान खरीदा और आपने 2-3 चीज़ें जानबूझ के चुरा ली, ठीक है? तो आपने जब चुरा ली, तो अब क्या हो गया? अब चोरी का टर्म आ गया, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन आ गया। सो दोनों चीज़ों में, पेनाल्टीज़ और प्रोसिक्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि प्रोसिक्यूशन में विलफुल इंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटेंशन रॉन्ग था, आपने जानबूझ के गलती करी है, और यही प्रोसिक्यूटर्स प्रूफ करते हैं।
ठीक है? कि मतलब आप जो है आप जो ऐसे नहीं गिल्टी हो, नेग्लिजेंस में गिल्टी है, नहीं आपने क्राइम किया है, ठीक है? आपका इंटेंशन क्राइम का था, तो जानबूझ के की गई चीज़ें हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन में आती हैं। अब ऐसी चीज़ों में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपने टैक्स की चोरी की, तो आप जब टैक्स की चोरी कर रहे हो, आपको पढ़ा होगा टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, है ना? तो टैक्स इवेजन बेसिकली चोरी है। तो अगर आपने टैक्स इवेजन किया तो आपने जानबूझ के ही किया ना, तो उसकी उसकी जो पनिशमेंट, मतलब उसकी जो चार्जेज़ हैं कि आपसे मॉनेटरी चार्जेस लिए जाएंगे, फीस ली जाएगी, साथ में आपको जेल भी भेजा जाएगा, तो सेक्शन 276C में बताया गया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब यही होता है, क्रिमिनल चार्ज अगर लग गया इसका मतलब आपको जेल भी जाना पड़ेगा और पनिशमेंट के रूप में पैसे भी पे करने पड़ेंगे। और सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, आपको सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया? तो ये आपका सिविल और मॉनेटरी की बात हो जाती है, सॉरी सिविल और क्रिमिनल की बात हो जाती है। सो इसके अलावा जैसे आपने क्या किया, टीडीएस और टीसीएस है, आपने कलेक्ट तो कर लिया, डिडक्ट तो कर लिया, पर उसको आप डिपॉजिट ही नहीं की, तो आपने जानबूझ के डिपॉजिट नहीं किया, ये प्रूफ किया जाएगा कि आपका इंटेंशन विलफुल था। सो तो आप प्रोसिक्यूशन लग जाएगा। इसी तरह से रिटर्न फाइल नहीं किया आपने, पर रिटर्न फाइल आपने जानबूझ के नहीं की, ठीक है, आपका इंटेंशन था, देन प्रोसिक्यूशन चार्ज होगा, है ना? आपको बुलाया गया, समन भेजा गया आपको कि आपको इस जगह पे पहुंचना है और आप वो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, समन आपने समन को कंप्लाई नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको बुलाया गया, कमिश्नर ने आपको बुलाया था, आपको कुछ चीज़ों के जवाब देने थे, है ना? आपको समन भेजा गया पर आप नहीं आए, तो ये आपने जानबूझ के ही किया ना, तो ये इस तरह की चीज़ों पे प्रोसिक्यूशन आएगी। या कुछ अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स आपके पास पाई गई है, मतलब आप आईटीआर्स जो रिटर्न फाइल करते हो उसमें उन एसेट्स का आपने जिक्र नहीं कर रखा है और वो एसेट्स आपने होल्ड करके रखे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भाई आप अगर आपके पास वो एसेट्स है तो आपको वो बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया तो आपने जानबूझ के ही नहीं बताया ना, तो इस तरह की चीज़ों में प्रोसिक्यूशन चार्ज होती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पेनाल्टीज और कुछ प्रोसिक्यूशंस को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, कि इस तरह का अगर क्राइम है या इस तरह का ऑफेंस है तो ऐसे सिनेरियो में क्या पेनाल्टी लगती है, या इस तरह का ऑफेंस है तो इस केस में क्या आपकी प्रोसिक्यूशन लगेगी। क्लियर है? और बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं ना, ऑफेंस तो बहुत सारे ऐसा हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ से बस कुछ ही चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कुछ ही चीज़ों के यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले बात करेंगे पेनाल्टीज़ की। तो आपने क्या गलती कर रखी है, किस सेक्शन में ये पेनाल्टी मेंशन की गई है और कितनी पेनाल्टी आप पे चार्ज की जाएगी। ठीक, जैसे सेक्शन 221 और सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आपने उस टैक्स के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, तो फिर क्या होगा, तो पेनाल्टी कितनी लगी जाएगी, जितना भी असेसिंग ऑफिसर कहे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट कह दे, आप पे जो भी चार्ज पेनाल्टी चार्ज की जाएगी वो आपका जितना टैक्स एरियर बनता है, जो आपने टैक्स नहीं पे किया है ना, जो बकाया आपका है, आप उससे ज़्यादा आपसे असेसिंग ऑफिसर नहीं मांग सकता, एटलीस्ट उतना आप पे इम्पोज कर सकता है या उससे कम। ठीक है, तो ये आपकी पेनाल्टी पड़ जाती है। इसके अलावा 234F क्या कहता है आपसे, कि अगर आप अपने जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है किसकी, रिटर्न फाइल करने की, अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में रिटर्न को फाइल नहीं करते, आप आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट्स होती हैं, ठीक है, सेक्शन 139 सेक्शन 1 में मेंशन है ड्यू डेट्स, कि भाई इंडिविजुअल है तो कब आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, अगर आप कंपनी हैं तो कब करना चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट आपकी है तो आपको कब अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, सबकी ड्यू डेट्स मेंशन है। तो अगर आप अपनी ड्यू डेट्स के अंदर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पे पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, उसमें बोला गया कि 5,000 रुपये आप पे चार्ज किया जाएगा अगर आपने जो सेक्शन 139(1) के अंदर ड्यू डेट्स मेंशन की गई है उसके अंदर अगर आपने अपना फर्निश नहीं किया तो 5,000 रुपये का आपको फ्लैट आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान था, कोई ऐसा एसएससी है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक ही है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको 1,000 का पनिशमेंट के रूप में फ़ाइन देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख से कम है तब तो 1,000 का फ़ाइन, पर 5 लाख से एक्सीड कर रही थी और फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे तो आपको 5,000 रुपये की पेनाल्टी पड़ेगी। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक है सेक्शन 271A, वो क्या कहता है कि अगर आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करना या उन डॉक्यूमेंट्स को रखने में आप असक्षम है, आपने नहीं सही से मेंटेन किया, जो सेक्शन 44AA कहता है कि भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने चाहिए, आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 25,000 की पेनाल्टी आप पे चार्ज की जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 158BFA सेक्शन 2 में क्या एक्सप्लेन किया गया, क्या पेनाल्टी बताई गई कि अगर आपके पास कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है कुछ ब्लॉक पीरियड में और वो डिटरमाइन हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम
जितना भी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी ना, उसका 100% टैक्स, मतलब उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती, पूरी की पूरी वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पे पेनल्टी लगेगी तो कितना, उसी टैक्स अमाउंट का 300%, मतलब 3 गुना। ठीक है, मगर अगर मान लीजिए कि आपके पास जो भी इनकम थी, उस इनकम पे जितना आप जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, उस इनकम पे 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी बन के आती है, तो कम से कम 1 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 1 लाख का 3 गुना, मतलब आपका 3 लाख, ऐसे 300%, समझ में आया? 3 गुना आपको देना पड़ेगा। तो वो आपका मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी से चार्ज की जा सकती है पेनाल्टी के रूप में। क्लियर हो गया? अब हम ये तो कुछ 1-2 ही हमने यहाँ पे, मतलब 4 यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा भी आप पूरा ये ना बुक्स में भी और हर जगह आपको, गूगल में भी आप करेंगे तो आपको सारी पेनाल्टीज़ की लिस्ट निकल के आ जाएगी। असेसमेंट ईयर 25-26 के अकॉर्डिंग, असेसमेंट 26-27 के अकॉर्डिंग सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप वहाँ से कुछ भी, जो भी पेनाल्टीज़ आप चाहते हैं, आप वहाँ से नोट करके एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। पर आई होप इतना भी काफ़ी होता है अगर आपका एग्ज़ाम में नंबर्स किस मार्क्स पे आए हैं इस बेसिस पे। ठीक है, अब हम इसी तरह प्रोसिक्यूशंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई इम्प्रिजनमेंट भी लगेगी और फाइन भी लगेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में आ जाता है ना। तो प्रोसिक्यूशंस में तो क्या हो गया, यहाँ मेंशन किया गया 275B में क्या बोला गया कि अगर जैसे कोई आप पे सर्च एंड सीजर के लिए कोई अथॉरिटी आई है आपके एक ऑफिस में, और आप उसको जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ बताई गई है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को उसकी बुक्स को अगर इंस्पेक्ट करने आपकी आए हैं या डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे इम्पोज हो जाती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल के लिए अप टू 2 ईयर्स है, और फाइन कितना चार्ज कर देंगे उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, डिपेंडिंग कि असेसिंग ऑफिसर कितना चार्ज आप पे करता है। तो अगर इंस्पेक्ट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट आपके ऑफिस में असेसिंग ऑफिसर आए हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं आपको देना ही पड़ता है। आप नहीं देंगी, चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 276B भी क्या कहता है कि अगर जैसे आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है 206C के अकॉर्डिंग, अगर आप वो पे नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा, तो उसमें बोला गया कि आपको 3 महीने से लेकर 7 साल के अंदर की जेल हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका केस कैसे चलता है और कितने में आपका हो जाता है। तो इतने ड्यूरेशन तक की जेल आपको हो सकती है, और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह सेक्शन 276D क्या कहता है कि अगर आपको कोई नोटिस भेजी गई और उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोले गए हैं, और आप वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। और फाइन का अमाउंट क्या बोला गया है कि 4 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में हर दिन, जितने दिन तक आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे आज मांगा गया, आप आज नहीं लाएँ, 5 दिन बाद ला रहे हैं, 10 दिन बाद ला रहे हैं, 1 महीने बाद ला रहे हैं, तो जितने दिन आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उस हिसाब से पर डे का चार्ज किया जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2014 के बाद ये फ़ाइन की लिमिट क्या हो गई है, नो लिमिट हो गई। मतलब ये इस तरह से फिक्स नहीं कर दिया गया कि 4 से 10 रुपये के बीच में ही वो कितना भी असेसिंग ऑफिसर चार्ज कर सकता है, कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है। इसी तरह सेक्शन 276C में क्या बोला गया, पेनल्टी क्या दी गई है कि अगर जानबूझ के आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, या आप पे कोई पेनल्टी चार्ज की गई थी, ठीक है, आप पेनल्टी के दायरे में आ रहे थे, वो पेनल्टी का अमाउंट आपने पे नहीं किया, या कोई इंटरेस्ट था वो आपने पे नहीं किया है, और वो सब जानबूझ के आपने किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऐसा समझिएगा कि मतलब बहुत सीरियस टाइप का नहीं है, इस तरह की चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे इसमें ऐसे अचानक से अरेस्ट आपको नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले परमिशन होगी तभी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे इंस्पेक्ट करने नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसा सिनेरियो में 3 महीने से लेकर 3 साल तक का आपका है, लेकिन 1 जुलाई 2012 के बाद इसका 2 साल तक की लिमिट कर दी गई है। ठीक है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स तक का है, और फाइन की कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ प्रोसिक्यूशंस हो गए। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि पेनाल्टीज, ऑफेंस, प्रोसिक्यूशंस बेसिकली हैं क्या, और कुछ पेनाल्टीज और कुछ प्रोसिक्यूशंस हमने, मतलब 8-10 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।